साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फिलहाल स्टडी मंत्र डीप चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती। देखो साथियों, जो हमारा मैटर है आपका 29 तारीख को जो लगा हुआ है, डायरेक्शन में लग गया, डायरेक्शन केसेस में। तो सीधी बात ये है कि फ्रेश केसेस के बाद सुनवाई हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल लोगों का ये है कि अगर मगर और परंतु लग जाता है तो क्वेश्चन मार्क्स उठ जाता है उस पर। और यही चीज़ हो जाती है कि अगर 29 अप्रैल को भी तुषार मेहता सर नहीं आए तो क्या होगा? इसकी सुनवाई नहीं होगी क्या? तो सुनवाई होगी कि नहीं होगी भी सीधी बात है। जब तक वहाँ पर देखो चीज़ें अब कुछ बचा नहीं है उसमें, सीधी सीधी बात यह है कि जब प्रेजेंट हो जाएंगे सर जी तो वहाँ पर सारी सुनवाई हो जाएगी और वहाँ पर सारी चीज़ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन वही वाली बात है कि जिस तरह से 8 अप्रैल को नहीं आए, क्या 29 अप्रैल को नहीं आए, बस मान लो कि एक हाइपोथेटिकल में बात बताता हूँ कि नहीं आए तो फिर क्या होगा? तो भाई सीधी बात है, फिर सुनवाई होना मुश्किल हो जाएगा। सीधी बात ये है, अगर आते हैं तो बेहतर है, क्योंकि आएंगे तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, फिर तो सारी चीज़ आपके फेवर में है ही है। वैसे भी अब देखो जो तुम्हारी स्टे है उसमें तो कुछ दम बचा नहीं है। एसएलपी की जो लोग बात कर रहे हैं, एसएलपी भी मैंने बता दिया। अमानुल्लाह सर उनका देखो उसमें जैसे ऑर्डर में, वैसे मैंने बताया भी था, ऑर्डर में आएगा कुछ नहीं, बस ऑर्डर में ये लिख के आएगा कि कौन कौन थे वहाँ पर। लेकिन ऑर्डर में एक चीज़ बड़ी सही लिख के आई है उसमें, कि उसमें ये कहा गया है कि जो एसजीआई सर थे दूसरी बेंच में एट ए टाइम प्रेजेंट थे जब ये हमारी सुनवाई चल रही थी, इसलिए पास ओवर मिला है। तो ये तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आयोग को, जैसे आयोग एक चीज़ पे अड़ा हुआ है, जैसे लोग गए थे उस दिन तो ये आयोग बोला कि हम मतलब एसजीआई सर के ही साथ जाएंगे, क्या आयोग को प्लान बी पे काम नहीं करना चाहिए? भाई सीधी बात है कि आयोग को, मतलब इतना बड़ा आयोग है, जैसे शमशाद सर हैं या कोई बहुत सारे लोग होते हैं, कि जब उसमें अब इस प्रकार से तो मैटर खिंचता रहेगा। इस प्रकार से मैटर खिंचेगा तो लेखपाल लोग साथियों का ही तो नुकसान हो रहा है, जितने भी दोस्त हैं हमारे भाई बहन हैं उनके नुकसान हो रहा है, और बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है। ये नौकरी दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि सामाजिक प्रताड़ना बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग सामाजिक रूप से उनको प्रताड़ित करते हैं कि नौकरी तो रद्द हो गई है, ये हो गया है, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अब तुम आगे फर्दर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यही नौकरी थी तुम्हारे लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये प्लान बी पे काम करना चाहिए जिससे थोड़ी सी राहत हम लोगों को मिल जाए। भाई सीधी बात है, सामाजिक प्रताड़ना ज़्यादा है। नौकरी करना अलग बात है कि नौकरी मिलेगी तो भाई चोरी तो आपको मिली है, चाहे आज मिले चाहे फिर 4 महीने बाद मिलेगी तो मिले ही आपको। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि प्रताड़ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। सामाजिक जो चीज़ें हो रही हैं समाज में, आपका जो तिरस्कार किया जा रहा है वो बहुत तगड़ा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर आयोग चाहे तो इस चीज़ प्लान बी पे काम कर सकता है, कि जैसे समझा तुम्हारे ये नहीं आ रहे एसजीआई सर, तो शमशाद सर से भी ये तुम्हारी हियरिंग करवा सकता है। मैटर सबको मालूम है, सबको ब्रीफिंग है, सब जानते हैं। और आपकी तरफ से जो हम लेखपाल हैं उनकी तरफ से तो 2 वकील खड़े ही हुए हैं। तो कौन कौन से हमारे तुम्हारे जो एक मीनाक्षी मैम है और सांगी सर हैं और भी होंगे, लेकिन 2 वकील तो हम खड़े हुए हैं ना, तो उनके साथ में सारी चीज़ हो जाएंगी। लेकिन आयोग इस बात पे अडिग हो गया है कि हम एसजीआई सर के ही साथ जाएंगे, और लोगों को डर इस बात का है कि 8 तारीख की तरह ही अगर एसजीआई सर बाई चांस, मेरे हिसाब से वैसे तो आनी चाहिए क्योंकि पहले ही उन्हें सब लेटर वेटर पहुँच जाएंगे सबके, क्योंकि सारे के सारे, क्योंकि ये डायरेक्शन मैटर में है तो पहले ही लेटर पहुँच जाएंगे सारे के सारे। लेकिन बाई चांस अगर नहीं आए तो फिर वही सिस्टम हो जाएगा कि भाई वो आगे की डेट दे देंगे फर्दर। और डेट आपको मालूम ही है 20 मई तक लास्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाता है तो नुकसान किसका होगा? भाई सीधी बात है, सुप्रीम कोर्ट खुलेगा जाके 7 तारीख को, तो भैया उस टाइम तक तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा कहानी इसमें। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि प्लान बी पर आयोग को काम करना चाहिए जिससे हम लोगों को राहत मिल जाए। ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ मन में और ज़्यादा आपको पनप रही है कि अगर मान लो सपोज दैट अगर ये हो जाता है कि चलो सुनवाई हो गई, और सुनवाई होने के बाद अगर इसमें जैसे सुनवाई हो गई, स्टे तो हट ही जाएगा, सुनवाई होनी, वहाँ पर प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। एसजीआई सर आ गए, आपके फेवर में सब कुछ हो गया, स्टे हट गई, एसएलपी तो कोई मतलब नहीं है, एसएलपी का मैं बार बार कह रहा हूँ एसएलपी रिव्यू नहीं होंगी। एसएलपी अमानुल्लाह सर ने बोला है सर्विस मैटर को हम ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। भाई सीधी बात है। अब आप बहुत सारे लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि उनकी बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, पर ऐसा नहीं है। जो जज साहब बोलते हैं उसकी वैल्यू होती है, हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई शब्द बोला जा रहा है तो उसकी वैल्यू है, ये बात मान लो। मैंने उस दिन भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। अगर हेमा कौली मैम या अमानुल्लाह सर कुछ बोल रहे हैं, उनके शब्दों की वैल्यू है। कोई माने न माने, जाने न जाने, इस चीज़ को मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ कि उनके शब्दों की वैल्यू है। उन्होंने कहा था कि अब इस चीज़ को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, एक विंडो दी थी वो क्लोज़ हो गई है, अब हम बार बार आपको इस प्रकार से मौका नहीं दे सकते। एसएलपी में तो बार बार कह रहा हूँ, एसएलपी जितनी भी आनी हो 29 तारीख तक एसएलपी दायर
दायर कर दो, 2 तो आ चुकी हैं, 1 आध 2 और लगानी लगा दो। और बात रही जैसे 19 तारीख से वोटिंग स्टार्ट हो रही है, वोटिंग में फिर 19 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, 29 तारीख को आपका केस है, कुछ सब कुछ समाप्त हो जाएगा, क्या ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो इस चीज़ से बिल्कुल मत घबराओ। अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगा कि भैया ज्वाइनिंग देनी चाहिए, तो सरकार नहीं रोक पाएगी। सरकार के बूते की बात नहीं है कि सरकार रोक पाए। और ये चीज़ वहाँ पर जो सर हैं हमारे थर्ड पार्टी के रूप में, तो वो ये चीज़ मेंशन करेंगे कि हमें मतलब 1 वीक में आप ये हमें तुम्हारे ज्वाइनिंग का प्रोसेस करना चाहिए, कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ज्वाइनिंग पहले ही कर चुके हैं, ये तो फॉर्मेलिटी थी। तो चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी, आप इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी विद इन 1 वीक, 10 दिन में, 15 दिन में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और बहुत ज़्यादा हो जाएगा खिंच के, मैं अभी से एक पॉसिबिलिटी बता देता हूँ, स्टे हट जाने दो ना, स्टे हट जाए तो एक पॉसिबिलिटी सबसे बड़ी ये है कि अब नहीं देगा तो 4 जून के बाद तो देगी सरकार, उसके बाद कहाँ ले जाएगी भाई, सीधी बात। मैंने वो एक बहुत बड़ी अलग बात बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगा तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ये बात शर्त लगा लो इस चीज़ की। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे देगा कि कोई लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा समय हो गया इस चीज़ में, तो डायरेक्शन देगा तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ज्वाइनिंग की दिक्कत नहीं है। लेकिन यही बात है कि एसजीआई सर प्रेजेंट होने चाहिए। अगर एसजीआई सर प्रेजेंट नहीं होते हैं तो यूपी को एक बार हमारे बारे में भी सोचना चाहिए, एक बार प्लान बी पे काम करना चाहिए यूपी को, जिससे हम लोगों को राहत मिले। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी सी अपडेट है। और ये ज्वाइनिंग के बारे में ज़्यादा घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज्वाइनिंग तो भाई सीधी बात है, देनी पड़ेगी अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है, और नहीं भी कहता तब भी 4 जून के बाद तो सरकार को देनी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।